हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे सेकंड मेथड जो बॉलिज मेथड बनता है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस का। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं बॉलिज मेथड। तो जो प्रोफेसर बॉली ने दिया था ये मेथड स्क्यूनेस को मेजर करने का, इसमें हम कैलकुलेट करके चलते हैं मीडियन को, क्वार्टाइल 1 को, क्वार्टाइल 3 को। इसे क्वार्टाइल मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस बोला जाता है क्योंकि हम इसमें क्वार्टाइल्स की हेल्प से जो कैलकुलेट करके चलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस को। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला रहता है Q3 + Q1 - 2 मीडियन करके रहता है। अगर कोएफिशिएंट रिलेटिव मेजर्स की बात की जाए तो Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइड बाई Q3 - Q1 करके कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव मेजर्स को। स्टेप्स क्या रहते हैं? क्वार्टाइल फर्स्ट कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन वैल्यू को फिर फॉर्मूला पुट करते हैं और हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैलकुलेट करना है बॉलिज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिवन है। नंबर ऑफ फैमिलीज में 7, 10, 16, 25, 18, 11 और 8 से। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्स सीरीज गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 7, 10, 16, 25, 18, 11, 8। टोटल जो बनता है फ्रीक्वेंसी का वो बनता है 95 से। हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जब भी क्वार्टाइल्स और मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 7 प्लस में 10 करेंगे, 17, 17 प्लस में 16 करेंगे, 33, 33 प्लस में 25 करेंगे, 58, 58 प्लस में 18 करेंगे, 76, 76 प्लस में 11 करेंगे, 87, 87 प्लस में 8 करेंगे, 95। इस तरीके से हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है बॉलिज के मेथड के हिसाब से Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइड बाई Q3 माइनस में Q1। तो हमें क्वार्टाइल चाहिए 3, 1 और एक मीडियन चाहिए। तो सबसे पहले Q1 की कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। Q1 साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर n+1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 4 होते हैं तो 4 से डिवाइड कर दिए जाते हैं। नंबर फ्रीक्वेंसी का टोटल 95 है, प्लस में 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो डिवाइड करके 24th आइटम में जो आती है। 24 को चेक किया जाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 24 कहाँ आता है। 17 से तो ज़्यादा है लेकिन 33 से क्या ये कम है, तो यहाँ पे इसका नंबर लाई करता है जो 24 है। तो इसके सामने हमने चेक करना होता है एक्स सीरीज़ के अंदर कितना है। एक्स सीरीज़ में 2 है तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमें चाहिए Q3 की वैल्यू। Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं? n+1 क्वार्टर के 4 तो एस रहेगा लेकिन 3 है तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। 3 नंबर हमारे पास 95 प्लस में 1 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो हमारे पास 16 आउट करके जो वैल्यू बनती है वो बनती है 72 आइटम। अब 72 आइटम को चेक किया जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो यहाँ पे 76 के अंदर लाई करती है तो इसके सामने ये जो नंबर है 4, तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगी? Q3 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए मीडियन की वैल्यू। मीडियन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीडियन में भी सेम हमने सबसे पहले क्या करना होता है? साइज चेक करना होता है। साइज कैसे चेक करते होते हैं? n+1 डिवाइड बाय मीडियन के लिए हम 2 लगाते हैं डिवाइड में, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब सीरीज़ को। नंबर हमारे पास 95 है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 48th आइटम। तो 48 चेक करते हैं कहाँ आता है, तो जो 48 आता है वो 33 से अबव है लेकिन 58 से कम है, तो 58 के अंदर है जो 48 लाई करता है तो इसके सामने हमारे पास नंबर जो बनता है वो है 3। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे मीडियन हमने 3 ले लिया। अब उसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूलाज के अंदर और कैलकुलेट कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था हमारे पास Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस में Q1। तो हमारे पास Q1 की जो वैल्यू आई है 4 प्लस Q3 की वैल्यू 4, Q1 की जो वैल्यू बनती है 2 माइनस में 2
मीडियन की जो वैल्यू बनती है वो है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 मीडियन है। डिवाइड बाई Q3 की वैल्यू 4 माइनस में Q1 जो कि हमारे पास है 2। 4 प्लस 2 करेंगे 6, माइनस में 3 इंटू 2 करेंगे 6, 4 माइनस 2 करेंगे 2, 6 में 6 गया 0, डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैलकुलेट किया है बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। नेक्स्ट कवर करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन करने बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, तो मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 10, 25, 20, 15, 10, 35, 25 और 10। सोल्व आउट करते हैं। स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं जिसमें एक्स है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट 70 से 80। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी में 10, 25, 20, 15, 10, 35, 25 और 10। नंबर बनता है जिसके 150 टोटल बनता है। सबसे पहला काम होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 10, 10 प्लस में 25 करेंगे 35, 35 प्लस में 20 करेंगे 55, 55 प्लस में 15 करेंगे 70, 70 प्लस 10 करेंगे 80, 80 प्लस 35 करेंगे 115, 115 प्लस 25 करेंगे 140, 140 प्लस में 10 करेंगे 150। तो इस तरीके से हमारे पास है जो कैलकुलेट हो जाती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने कैलकुलेट करना है Q1 की वैल्यू। Q1 कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैलकुलेट करते हैं, n क्वार्टर 4 होते हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल 150 है, 150 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास वैल्यू बनती है 37.5 से। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि 37.5 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई करता है। तो हमने देखा 35 से अबव है तो यहाँ पे ये लाई करता है। तो इसके सामने वाली हमने सीरीज़ उठा लेनी है। सामने वाली सीरीज़ में ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला पुट करते हैं। Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है L1 यानी लोअर लिमिट प्लस में n डिवाइड बाई 4 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट जो कि हमारे पास 20 आई है, पुट करते हैं वैल्यू 20, n/4 जो कि हमारे पास 37.5 आया है, माइनस में CF जो कि 35 है, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी जो 20 है, इंटू करते हैं क्लास इंटरवल का गैप जो हमने देखा कि 10 to 20 के बीच में गैप कितना है 10 का। सोल्व आउट करते जब हम इस वैल्यू को 20 एज इट इज़ प्लस में, तो ये हमारे पास 0 कैंसर, 37.5 माइनस में 35 करते हैं, डिवाइड करते 2 से तो हमारे पास वैल्यू बनते हैं 1.25 से। 20 प्लस में 1.25 करेंगे तो हमारे पास 21.25 वैल्यू जो आ जाएगी। Q3 कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 है तो 3 से मल्टीपल हो जाएगा, n डिवाइड बाई क्वार्टर होते हैं 4, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 3 इंटू n हमारे पास 150 है, डिवाइड करते हैं 4 से, 3 इंटू 150 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 112.5 आएगा। चेक करते हैं कहाँ लाई करते हैं, तो हमने देखा कि 112 यहाँ लाई करते हैं। तो इसके सामने वाले हम ले लेंगे ये लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में Q3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस में ये वैल्यू पुट करते हैं 3n डिवाइड बाई 4 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट जो कि हमारे पास कितनी बनी है 50, तो यहाँ पुट करते हैं लोअर लिमिट 50 प्लस में 3n डिवाइड बाई 4 करके वैल्यू बनी है 112.5 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 35 और इंटू करते हैं हम क्लास इंटरवल का गैप 10 से। तो 50 प्लस में जब हम सोल्व आउट करते हैं सारी वैल्यू को तो हमारे पास बनता है 9.29, ऐड करेंगे तो 59.29 वैल्यू है जो Q3 की आ जाती है। नेक्स्ट कैलकुलेट करके चलते हैं मीडियन की वैल्यू को। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले जो साइज आता है n/2, तो
तो यहाँ पे नंबर 150 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 75th आइटम है जो आ जाएगी। तो चेक करते हैं 70 से अबव 80 है, यानी कि यहाँ पे लाई करता है जो हमारे पास 75 वैल्यू आती है। इसके सामने लोअर लिमिट 40, फ्रीक्वेंसी 10, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70। तो फॉर्मूला जो रहता है मीडियन कैलकुलेट करने का वो रहता है लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। वैल्यू पुट करते हैं और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट जो कि 40 है, प्लस में n/2 करके वैल्यू है 75, माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 10 इंटू में क्लास इंटरवल का गैप है जो 10 से है। जब हम सोल्व आउट करते हैं सारी वैल्यूज़ को सोल्व आउट करके हमारे पास बनता है 45। 10 से 10 कैंसिल, 75 माइनस 70 करेंगे 5, 5 प्लस 40 करेंगे तो 45 हमारे पास मीडियन आ जाता है। तब हमने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस में Q1। Q3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 59.29, प्लस में Q1 21.25, माइनस में 2 मीडियन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 45 से। डिवाइड करते हैं Q3 की वैल्यू 59.29 माइनस में Q1 21.25। सोल्व आउट करते हैं। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगा 80.54, मल्टीपल करते हैं 90, माइनस करते हैं 38.04, माइनस करें तो माइनस की वैल्यू आएगी 9.46 डिवाइड बाय 38.04। तो सोल्व आउट करके माइनस में 0.249 है जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाता है बॉले के मेथड के हिसाब से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में कैसे बॉले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट किया जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया और ये कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।